बात शुरू हुई मार्च 2023। सर इस समय क्या हुआ था? आप इस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। अशोक जी गहलोत जो हैं इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। अगर मैं इससे एक कदम पीछे जाऊं, राजस्थान का मार्च 2023 से पहले सबसे नया जिला जो बना था वो सबसे नया जिला बना था प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला बना था 26 जनवरी 2008 को। ठीक है सर। प्रतापगढ़ जिले के लिए सिफारिश की थी, वो की थी परमेश चंद समिति ने। नए जिलों के गठन के लिए जो समितियां बनती है उसमें प्रतापगढ़ जिले के लिए सजेशन दिया था परमेश चंद समिति की सिफारिश के आधार पर। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला बना था। उसके बाद नए जिलों के गठन के लिए एक समिति बनी थी, उस समिति का नाम था रामलुभाया समिति। रामलुभाया समिति। जब अपन आरएएस के लिए बात कर रहे हैं तो अपने को सारी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन आते हैं, 4 विकल्प आते हैं, जिसमें अपने को सुमेलित असुमेलित करने के साथ ही सत्य असत्य कथन छांटने होते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी रामलुभाया समिति बनी थी नए जिलों के गठन के लिए मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के समय। रामलुभाया समिति की सिफारिश के आधार पर मार्च 2023 में 19 जिले और 3 संभाग, 19 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीजन उस समय डिक्लेयर किए गए थे नए जिले। ठीक है सर। 19 जिले और 3 संभाग बने थे। 33 डिस्ट्रिक्ट्स अपने ऑलरेडी थे। 33वां जिला था प्रतापगढ़। 33 में से जयपुर जोधपुर को हमने कैंसिल करके 19 नए बनाए थे, जिसमें जयपुर उत्तरी, जयपुर दक्षिणी, जोधपुर पूर्वी, जोधपुर पश्चिमी करके। तो नए जिलों के गठन के बाद अपने हो गए थे 50 जिले और 10 संभाग। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यहां तक क्लियर हो गई सारी बातें। फिर से रिवीजन। प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद समिति की सिफारिश पर, मार्च 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुभाया समिति की सिफारिश के आधार पर नए जिले घोषित किए थे। 19 नए जिले, 3 संभाग बनाए थे। 19 जिलों के गठन के बाद अपने 50 जिले 10 संभाग हो गए। लेकिन दिसंबर 2023 में इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो अशोक जी गहलोत वाली कांग्रेस पार्टी हार जाती है और एक नई सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री बनते हैं भजन लाल जी शर्मा। ठीक है सर। अब नई सरकार बनी तो जनता की ऐसी डिमांड थी कि ये जो 19 जिले बनाए गए हैं इनमें कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार ने अपने हित को देखा है, जनता की बातों को सुना अनसुना किया है। काफी इस पे बातें आ रही थी, खूब सारा इस पे डिस्कशन हो रहा था। तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने इस नए जिले जो बने हैं 19, इनकी समीक्षा के लिए ये कितने रिलेवेंट हैं, कितने ये प्रासंगिक हैं कि बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, कितने जिले रियल में नीड है उनको, या कितने जिलों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए बनाया गया है, इसकी समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने एक नई समिति बनाई है। तो अपन इसको लिखेंगे नए जिलों के गठन की समीक्षा के लिए, रिव्यू के लिए, समीक्षा के लिए एक समिति बनी है जिसके अध्यक्ष हैं ललित के पंवार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपकमिंग एग्जाम में निश्चित रूप से यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। नए जिलों के गठन की समीक्षा के लिए ललित के पंवार की अध्यक्षता में समिति बनी है। चलो भाई, एक और नई समिति आ गई। ठीक है। रामलुभाया समिति की सिफारिश पर नए जिले घोषित किए। उन नए जिलों की समीक्षा के लिए, रिव्यू करने के लिए कि जनता खुश है नहीं है, उनमें क्या बदलाव करने हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ललित के पंवार जो हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं, वहां से ये रिटायर्ड हुए हैं। यानी आरपीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं ललित के पंवार, वही आरपीएससी जो आपका आरएएस का एग्जाम करवाएगी। तो ललित के पंवार की अध्यक्षता में जो समिति बनी है, इसका कार्यकाल है 31 अगस्त 2024 तक। ये
30 अगस्त 2024 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब सर डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी अगर हर काम देखेंगे तो खूब सारे काम डिले हो जाएंगे, क्योंकि पूरे राज्य की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने ललित के पवार जो अध्यक्ष बने हैं समिति के, इनकी रिपोर्ट की समीक्षा के लिए या रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए अपने मंत्रिमंडल में से एक समिति बनाई है, और नई समिति आ गई। कौन सी है यहां देखते हैं अपन उसको। देखो, याद रखना है मंत्री मंडल समीक्षा समिति किसके लिए बनी है? नए जिलों के लिए। नए जिलों की समीक्षा करने के लिए मंत्रिमंडल, मिनिस्ट्री जो है उसमें से समिति बनी है। इसके संयोजक जो हैं, इसके कोऑर्डिनेटर जो हैं, वो हैं आपके डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। और प्रेमचंद जी बेरवा जो हैं अपने राजस्थान के क्या हैं सर? डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री हैं, प्रेमचंद जी बेरवा उप मुख्यमंत्री हैं, दिया कुमारी भी उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये मंत्रिमंडलीय समिति जो बनी है वो उसके संयोजक कोऑर्डिनेटर हैं प्रेमचंद जी बेरवा। साथ में इनके 4 सदस्य और हैं। कितने सदस्य हैं भाई? 4 सदस्य और इस समिति में हैं। वो कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं। एक सदस्य है इसमें राज्यवर्धन राठौड़, ठीक है सर। दूसरे सदस्य हैं इसमें कन्हैया लाल चौधरी, वेरी गुड सर। तीसरे सदस्य हैं इसमें हेमंत मीणा, जो आपके रेवेन्यू मिनिस्टर हैं। चलो, चारों सदस्य यहां लिख देते हैं। इस समिति में 4 सदस्य आएंगे। पहले सदस्य हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दूसरे सदस्य हैं कन्हैया लाल चौधरी, तीसरे सदस्य हैं हेमंत मीणा, चौथे सदस्य हैं सुरेश सिंह रावत। ये 4 सदस्य इसमें बने हैं। तो एक बार इसको फटाफट से देखते हैं वापस, क्या बातें मैंने इस पॉइंट में समझाई है। आने वाले समय का क्वेश्चन यहां से समझे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च 2023 में 19 नए जिले, 3 नए संभाग बनाए थे। कौन सी समिति की सिफारिश पर बने थे? तो सर राम लुबाया समिति की सिफारिश के आधार पर ये नए जिले बने थे। इन नए जिलों की घोषणा मार्च 2023 में हुई और नए जिलों का जो उद्घाटन हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने उनकी फर्स्ट मतलब वो 1 साल कंप्लीट कर लिया है। 7 अगस्त 2023 को नए जिलों का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामलुबाया समिति की सिफारिश पर नए जिले बनाए थे, लेकिन बीजेपी सरकार जो बनी है भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में, उन्होंने नए जिले कितने रिलेवेंट है जो जनता को फायदा पहुंचाने के लिए, उसकी समीक्षा के लिए ललित के पवार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। ललित के पवार आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को कंप्लीट होगा इस समिति का। तो ये एक दिन पहले रिपोर्ट सौंपेंगे। ये जो रिपोर्ट सौंपेंगे ललित के पवार, उसको मंत्रिमंडल यानी जो राजनेता है, जो अपने पॉलिटिशियन है, मंत्री हैं, वो उसका रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे। उसके लिए जो समिति बनी है उसके संयोजक, उसके कोऑर्डिनेटर हैं प्रेमचंद जी बेरवा, डिप्टी सीएम ऑफ राजस्थान। प्रेमचंद जी बेरवा के साथ उसमें 4 सदस्य और हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत। ये